3000 स्क्वायर फीट का जो मकान है वहाँ का वैल्यूएशन करीब 6 करोड़ रुपए का है सर, और यहाँ का जो वैल्यूएशन है का करीब 1.25 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन है सर। क्या करें, देता है फिर चाबी छीन लिया, ले लिया। 2019 में मेरे साथ मेरे भाइयों ने एक फर्जी केस किया था कि मेरे पे छेड़खानी का मुकदमा और मेरी वाइफ पे लूट का मुकदमा। हमारे एक जुगसलाई में 3000 वर्ग फीट का मकान है। एक मकान यहाँ है जिसमें 300 स्क्वायर फीट मेरे पास पोजीशन में, 300 स्क्वायर फीट के लिए मामला कोर्ट में विचाराधीन है। हमारे साथ गोपाल, आज हमारे यहाँ पुलिस कहानी पूरी बता दी। मामला केस क्या है? मामला केस ये है कि मेरी दादी को 28 सितंबर को मेरे भाई के द्वारा सचिन अग्रवाल और पीयूष अग्रवाल द्वारा मारपीट किया गया, गला दबाने का प्रयास किया और घर में जो पुस्तैनिक संपत्ति है, तिजोरी है, उसको चाबी छीन करके इनको घर से निकाल दिया गया। 28 सितंबर को मेरे पिताजी इनको छोड़ के गए, छोड़े कि भाई तुम वहाँ इनका देखभाल करो, और उस तब से हमारे पास रह रही है। और मुआवजा ये है कि हमारे पास आज जो जांच करने अधिकारी आए थे गोपाल पांडे हम लोग के पूर्व जुगसलाई थाना से 2019 में मेरे साथ मेरे भाइयों ने एक फर्जी केस किया था कि मेरे पे छेड़खानी का मुकदमा और मेरी वाइफ पे लूट का मुकदमा। गोपाल पांडे वही उसी केस के अनुसंधान करता है। उन्होंने मेरे पे फर्जी केस करके मेरे को वहाँ 24 घंटे के अंतराल पे घर से निकाला और कॉम्प्रोमाइज़ किया। घर खाली कर देने का मतलब है 354 हट गया। ठीक सर, किसने रखे थे ये? आपके भाई वालों ने रखे थे कि थाना ने रखे? थाना की तरफ से जो गोपाल पांडे हैं ASI है और नित्यानंद महतो, दोनों का ही इसमें शामिल थे। हमरा पहले केस को सिविल डिस्प्यूट्स बताया गया, फिर अचानक से जब मैंने इसकी शिकायत वरीय पुलिस अधिकारी से की, DIG साहब से की, जो यहाँ के थे उनके पास गए, तो गोपाल पांडे ने फर्जी 164 का बयान राजकुमारी नामक जो नौकरानी है उसके जगह किसी अन्य महिला से कराया, जो कि मतलब फर्जी मामला बना के अब वही मेरी दादी, और 164 का बयान भी फर्जी महिला से कराया। उसमें किसी प्रकार का आइडेंटिफिकेशन नहीं लेके केवल अंगूठा किसी फर्जी औरत से करा के मेरे खिलाफ बयान दिलाया। क्योंकि शर्त रखी कि अगर आप जो है इस घर को खाली करके चले जाएंगे तो आपका मामला सलट जाएगा। तो मामला मैं थोड़ा सा समझा दूं तो इनका आपस में जो दो भाई है उनका चल रहा है, दोनों के बीच में संपत्ति को लेकर कहीं ना कहीं ये मामला चल रहा है, और इनका जुगसलाई में एक बड़ा संपत्ति है और उसे अभी ये जो है इन्होंने छोड़कर साक्षी में रह रहे थे। इनका कहना है कि इनके ऊपर पहले संपत्ति छोड़ने का दबाव बनाया गया, जब इन्होंने नहीं छोड़ा तो किसी जो है अज्ञात महिला से जो है केस कराया गया, और इसके बाद कंप्रोमाइज़ में हुआ कि अगर हाँ आप बता रही थी, हम बताइए क्या हुआ था मामला? मामला
वहाँ हम लोग को मेंटली और फिजिकली वो लोग पहले टॉर्चर करना, हाँ इनके भाई लोग, मेरे हस्बैंड दुकान आ जाते थे, वो लोग हम लोग को मेंटली और फिजिकली, मुझे, मेरे बच्चों को, सबको तंग करते थे। उसके बाद भी हम लोगों ने घर नहीं छोड़ा, तो उन्होंने सचिन अग्रवाल ने अपनी पत्नी कीर्ति अग्रवाल से हम लोग पर छेड़खानी, मेरे पति रविकांत पर छेड़खानी और मेरे पे लूट का मुकदमा दायर किया। लेकिन उसके बाद भी हम लोग का झगड़ा, घरेलू मामला चलता रहा। फिर उन्होंने अपनी नौकरानी, सचिन अग्रवाल और पीयूष अग्रवाल ने अपनी नौकरानी राजकुमारी, उससे मेरे पति पे छेड़खानी और मेरे ऊपर मारपीट का मामला करवाया। इसमें जुगसलाई थाना के एएसआई गोपाल पांडे और वहाँ के नित्यानंद महंत, तो दोनों, हाँ वो काफ़ी इन्वॉल्व थे। उन्होंने हमें बार बार, दीपावली का टाइम था, बार बार आते थे और टॉर्चर करते थे कि भाई आपको कभी भी हम लोग जेल में डाल सकते हैं अगर आप घर नहीं छोड़ते हैं। हाँ, मामला सेटल किया। फिर हम लोग ने तंग आकर समझौता किया, 24 घंटे में वो घर खाली किया। खाली करके हम लोग यहाँ आ गए अपने साक्षी स्थित, मतलब दुकान के ऊपर जो जगह है वहाँ हम लोग। कितनी की संपत्ति हो आज के वैल्यू में, इसलिए कि आप उस बात को समझिए। मेन यहाँ लड़ाई संपत्ति की। आज के वैल्यू में जुगसलाई में जो 3000 का सर वो 3000 के स्क्वायर फीट का जो मकान है, वहाँ का वैल्यूएशन करीब 6 करोड़ रुपए का है सर। और यहाँ का जो वैल्यूएशन है का करीब 1.25 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन है सर। लेकिन गोपाल पांडे ने जिस तरीके से 164 का बयान में राजकुमारी के जगह किसी फर्जी महिला का कराया, ना तो उसका पहचान पत्र दिया गया और ना कुछ किया गया, जो कि एक जांच का विषय है। आज मैं अपने यहाँ से अपने न्यायालय कोर्ट गया हुआ था। इसी बीच मेरी बेटी का फ़ोन आया कि मेरी भुआ लोग आई हुई है। मेरी भुआ लोग को मैनेज करके बुलाया गया और कहा गया कि दादी को 21 तारीख को भी मेरी दादी को ज़बरदस्ती ले जाने का प्रयास किया गया कि इनको ले जाया जाए और वो किया जाए। आज एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य का मामला है, क्या पूरा जांच में सिर्फ एक ही अनुसंधान करता है, जो कि ये इस तरीके का हरकत पहले मेरे साथ किया हुआ। क्या मेरी दादी को इंसाफ मिलेगा? 28 सितंबर को मेरी दादी को मेरे भाई ने, सचिन अग्रवाल ने और पीयूष अग्रवाल ने मारपीट किया। मारपीट करके गला दबाने का प्रयास किया, मारा पीटा, और इनसे सर हमारी जो पुश्तैनी संपत्ति, तिजोरी में सोने चांदी के आभूषण और गिन्नी और वो सब थे, उनसे छीन लिया गया। हमारी दादी ने इसकी सूचना पहले तो डीसी महोदय को दी थी, फिर 18 तारीख को सीनियर एसपी और उसके बाद अन्य वरीय अधिकारी को भी सूचित किया गया, जिसको जांच के लिए प्रेषित करने के लिए जुगसलाई थाना गया। मेरा मांग क्या है कि इस जुगसलाई थाना से छोड़कर कहीं निष्पक्ष एजेंसी से जाँच कराया जाए। और गोपाल पांडे तो इस केस में नहीं रहे, क्योंकि गोपाल पांडे ने भी हम लोग को मानसिक तौर पे टॉर्चर करके मकान खाली करने के लिए 354 हट गया। 354 कोर्ट में चैलेंज नहीं कर रहे। हम लोग ने बोला भाई का मामला है, क्यों हम इस पे वो करें। ये अब अति हो गया कि इनका भी इन्वेस्टिगेशन गोपाल पांडे करेगा। दादी वाले मामले में आए थे। हाँ, दादी वाले। आपके साथ क्या हुआ? आप बात कर सकती हैं, कुछ बताएंगी क्या हुआ था? बताइए आपके साथ वहाँ पर। हाँ, क्या आपके साथ मारपीट हुआ था? तिजोरी का चाबी मांगा। हाँ। हम बोला हम नहीं देंगे। क्या काम है तेरे को? कोई चीज दरकार है हमको बता। बोला तू हमको चाबी देती है कि नहीं? वैसा ही बोल के बोलिए, पहले बात बोलिए। हाँ, बताइए फिर आपके साथ मारपीट। फिर क्या करे, देता फिर चाबी छीन लिया, ले लिया। तो हमें जो खबर दिया, रोटी खाने को कभी मिर्चा डाल देता, कभी कुछ डाल देता, और रोटी बनाने वाली को बोला मेरा सब्जी अलग मत बनाया कर, मिर्ची लग जाता है। फिर इसको मालूम हम आ गए। आप वहाँ जाना चाहते हो? वहाँ जाना चाहते हैं आप? तो पुलिस वहाँ ले जाने के लिए आई? कल मेरा बेटा तो बेटा बुढ़ापा में अलग हो गया, एक ही बेटा है। वो बेटा याद आता है, वो बात कर लेता है। बोला माँ तेरे को यहाँ तकलीफ होता है, क्या करें? मेरा भी मन नहीं लगता, लेकिन क्या करें। आपके जो पिताजी हैं? हाँ, पिताजी जानते हैं, पिताजी को सारा मामला पता है। अगर पिताजी से भी बात हो, मेरा यही कहना है सर कि इनकी जांच जो है निष्पक्ष से जांच किया जाए। देवता आदमी है, आता है वो लोग से छिप के
मेरे से मिल के जाता मतलब है। पिताजी भी उन्हीं पर हैं। वहीं पे है, लेकिन छिप के आते हैं सर, उनके साथ छिप के आते हैं। इतना ही नहीं, उनका मोबाइल फ़ोन को भी वो रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करता है, टेप में बात करने नहीं देता है। और हमारी बुआ को मैनेज करके कि ये ज़बरदस्ती ले जाने का, 21 दिसंबर को भी मेरी बुआ लोग हमारे पास आई थी और इनको ज़बरदस्ती ले जाने का प्रयास किया गया था। मोबाइल है ना मेरे बेटा का, वो ये मिंटू टाइप करता है, किसी से भी बात करता ना तो वो यहाँ आया तो बोला माँ तू मेरे से बात मत किया कर। मैं बोली कोई चुगली तो करते नहीं है। हम तो बोलते मिंटू भी ठीक है ना, चिंटू वो पीयूष भी ठीक है ना, झगड़ा है तो झगड़ा है। चलिए, दादी का दिल है, वो सबको चाहती हैं कि झगड़ा भी है, घर से निकाल भी दिया, मारपीट भी किया, लेकिन ठीक रहे, ये दादी चाहती है। लेकिन शर्म की बात है हमारे समाज के लिए कि जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है लेकिन वो अपने दादी को खाना नहीं खिला सकते। वो सिर्फ संपत्ति के लालच में सब कुछ भूल जाते हैं। और देखिए जो भी है, हालांकि न्यायालय इसका फैसला करेगा, काम कोर्ट और कानून का है, लेकिन थोड़ी सी इंसानियत रखने की ज़रूरत है। और इन परिवार के भी जो आपत्ति है कि आप जिस पर हमें शक है कि वो बार बार उनके साथ मिलकर हमें कहीं ना कहीं संपत्ति से अलग करना चाहता है, तो जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको इन बात को ख्याल रखकर कोई निष्पक्ष जांच जरूर कराना चाहिए ताकि किसी को न्याय मिल सके। नहीं तो ऐसे होगा कि जो प्रभावशाली लोग होंगे वो हमेशा कभी ना कभी किसी का हक मारे जाएंगे। और किसी पर अगर इस बुजुर्ग ने किसी ने मारपीट किया तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अपने सहयोगी CH राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।